वेलकम टू माय चैनल रिश्ते मोहब्बतों के। मैंने जो चैनल शुरू किया है, अमेरिका की ज़िंदगी, अमेरिका के अदबी माहौल, अमेरिका में हम ख़वातीन का क्या रोल होता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वहाँ जब बातें होती हैं कहीं दूसरे कंट्रीज़ में, तो अमेरिका की ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, तो उस पर हम फोकस करना चाहते हैं। और आज मैं एक बेहतरीन प्रोग्राम को मैं पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद कि आपको पसंद आएगा। मेरे वतन, मेरे शहर हैदराबाद से एक अदबी शख्सियत शिकागो आई हैं, तो हम उनसे दो बातें भी कर लेते हैं। इससे खबर ये कहूँगी कि आप सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, आप देखने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, मैं चाहूँगी कि इस अदबी प्रोग्राम के रिश्ते मोहब्बतों को बाकी रखने के लिए ये मोहब्बतों के धागों को जोड़े रखिएगा और वीडियो को आप देखा करें, पसंद करें, बल्कि उसमें जो अंगूठा बना हुआ है उसके को थम्स अप करें। और उसको जब क्लिक करेंगे आप, तो गौसिया सुल्ताना हमेशा अमेरिका से एक अदबी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहेगी। और फिर अपनी पसंद बताना आपका ज़रूरी इसलिए है कि मुझे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या ना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस किस्म के प्रोग्राम को बनाया करूं। और ये बताना आपके हाथ में है। और रिश्ते मोहब्बतों के को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल की खासियत यही है कि अदबी ज़ौक़ व शौक़ अमेरिका में जो हमारे पास है बदर्जा तम है, और जब सुनिएगा तो इसे पसंद कीजिएगा, या आपको जो समझ में आता है उसे ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। तो आपकी पसंद नापसंद मुझे अगर मालूम हो तो मैं उस तमसअप पे ज़्यादातर काम कर सकूँगी। तो मैं शेयर से शुरू करती हूँ, और हमारे साथ जो हमारी मेहमान मेरे साथ ही बैठी हैं, फिर मैं उनसे दो बातें करती हूँ। गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, गुलाब ऐसे ही थोड़े गुलाब होता है, ये बात कांटों पे चलने के बाद आती है। तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात का नाम है, लेकिन हमारे पास जो हमारी जो ज़िंदगी है, हम लोग यहाँ जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, या हमारे जो हालात हैं वो बहुत अच्छे होते हुए भी सऊबतें हैं। सबसे बड़ी सऊबत हमारी जो है वो वेदर की है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। वेदर आज बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल चाहता है कि हमारी जो मेहमान खातून हमारे साथ बैठी हैं, जिनका नाम है तस्नीम जौहर साहिबा, ये हैदराबाद की अदबी महफिल की रूह रवां हैं, और ये हमारे साथ बैठी हैं। तो और ये शहर, यहाँ के शहरों को देखने आई हैं, और इनकी सैर व सियाहत में मैंने भी अपना हिस्सा जमा लिया। और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं इनसे बातें करूँ, क्योंकि ये बहुत सारे अदबी काम कर रही हैं। तो तस्नीम साहिबा, कैसी हैं आप? मैं सबसे पहले आज की मेरी मेज़बान और मेरी करम फरमा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेज़बान की हैसियत से कबूल किया और अपने घर में मुझे जगह दी, और एक बेहतरीन दोस्त की तरह उन्होंने मेरी खिदमत की। मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन है भाई? वो कौन है? वो है, आप, मैंने बता दिया कि वो है गौसिया सुल्ताना साहबा, आपकी अपनी बहुत चहीती पसंदीदा, हैदराबाद से जो तशरीफ़ लाई, यहाँ बस गई हैं वो। हम जिसे दयारे गैर कहते हैं, उन्होंने उस दयारे गैर को अपना शहर बना लिया, अपना वतन बना लिया। और हम जैसे इस दयारे गैर की सैर के लिए जब आते हैं, तो ये दिल से पूरी तरह मेज़बानी के पूरे फ़राइज़ अंजाम देती है, जिसका सबूत उन्होंने मेरे साथ किया है। गौसिया सुल्ताना साहबा, मैं आपका तहे दिल से इस मामले में और हर मामले में शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि गौसिया सुल्ताना साहबा एक नाम नहीं, एक बज़्म है, एक अंजुमन है, जो पूरी तरह लग गई हैं। अपने आप को इन्होंने लगा दिया है, अपनी ज़िंदगी को इन्होंने वक्फ़ किया है उर्दू की फ़रोग़ के लिए, उर्दू की बक़ा के लिए और इर्तिक़ा के लिए। हम कहना चाहेंगे, यहाँ जिसकी बेहद ज़रूरत थी, उन्होंने उस खाने को पुर किया है, और उस खाने को न सिर्फ पुर किया बल्कि और इजाफ़ा ये कर रही हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है आने वाली नस्लों के लिए। मैं गौसिया साहबा, आपका एक तो शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है ज़बान के फ़रोग़ का, और जो काम आप यहाँ कर रही हैं, जिस तरह आप एक्टिव हैं, कई अंजुमनों से वाबस्ता हैं, कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती हैं, रेडियो से है। अब ये इसी चैनल को आप देख लीजिए, अगर इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये घर घर पहुँचेगा, सबको अंदाज़ा होगा कि किस तरह उर्दू के लिए काम किया जा सकता है। मैं आपको तहे दिल से इसके लिए एक तो शुक्रिया अदा करती हूँ, दूसरे मुबारकबाद भी पेश करती हूँ।
तस्नीम साहिबा, आपने ज़र्रे को आफताब बना दिया। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बस कोशिशें करती हूँ और कोशिशों को आप जैसे अक्लमंद और दानिशमंद लोग ही सराहते हैं या पसंद करते हैं। आपकी इनायत, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, करम, मेहरबानी कहूँगी। और ये पूछना चाहूँगी, एक चंद सवाल हैं मेरे जहन में, चूँकि आप बड़ी फ़ाल हैं वहाँ, बहुत अच्छे काम करती हैं, निज़ामत करती हैं, शेर व शायरी में इन्वॉल्व हैं, कई बातें ऐसी हैं जिसको मैं पूछ सकती हूँ, चाहो तो मैं घंटों ले सकती हूँ आपसे, लेकिन चंद मिनट में आपके मेरे साथ गुजारने पर आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं अपने चैनल रिश्ते मोहब्बतों के मैं रख रही हूँ इस वक्त, और हम बैठे हैं एक साथ बातें करते हुए। तो मुझे ये बताइए कि हैदराबाद की जो महफिल ख़वातीन है, ये बहुत पुरानी है, कब से चल रही है और कितने ख़वातीन इन्वॉल्व हैं और आप क्या क्या करती हैं इसमें? आई नो कि आप बहुत करती हैं इसके लिए, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहती कि आप क्या कर रही हैं, बल्कि पूरे ख़वातीन मिलके क्या कर रही हैं। ये मेरा असल मकसद है हमारे सामईन को बताने का। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि ये सवाल उतना ही ज़रूरी है जितना महफिल ख़वातीन का वजूद। महफिल ख़वातीन का वजूद हैदराबाद के लिए एक तोहफ़ा है जो 1971 में उस अंजुमन को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और उसको इस्टेब्लिश करने वाली खातून थी मोहतरमा अज़मत अब्दुल क़य्यूम। आपने नाम सुना होगा शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जो कर्ता धर्ता थी, उन शादा की वालदा साहबा, जो ख़ुद बहुत अच्छी शायरा थी, उन्होंने ये महसूस किया था 1971 में कि ख़वातीन के लिए हैदराबाद में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ख़वातीन को उस दौर में लिखने की इजाज़त अगर होती भी तो वो अपना जो कुछ वो लिखती थी उन्हें पेश करने का मौका नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और उन्हें इजाज़त भी नहीं थी बाहर जाके अपना शेरी नशिस्तों में शिरकत करने की या कहीं पढ़ने की, अपने प्रोग्राम में जाने की। तो लेकिन इन्होंने उस ज़रूरत को सख्ती से महसूस किया, और उस ज़माने की बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट और एक सियासी शख्सियत थी मोहतरमा रोडा मिस्त्री साहबा, और बानो सायरा सईद आलमी शोहरत याफ्ता शायरा, और ऐसी कई ख़वातीन थीं जिन्होंने इस महफिल की बुनियाद डाली 1971 में। 1971 से लेकर आज तक, आज के दिन तक की मैं बात करूँगी, महफिल ख़वातीन बिला किसी रुकावट के, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मौसम ख़राब हो, चाहे आग बरसे या पानी बरसे हर महफिल, हर महीना, इन एनी कंडीशन, एनी वर्स कंडीशन ऑफ वेदर, हम उस महफिल को मुनक़िद करते हैं। हर महीने के सेकंड सैटरडे को इस महफिल का इनक़ाद अमल में आता है। यस, और उस महफिल ख़वातीन में आज मैं बड़े फ़ख्र से ये कहने के लिए मैं तैयार हूँ, बल्कि मैं कहना चाहूँगी, आपके सामने ये शेयर करना चाहूँगी कि उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन के जो ज़िम्मे आया है, या इर्तिक़ा, उसकी बक़ा जो ख़वातीन महसूस करती है, वो महफिल ख़वातीन अदा कर रही है। उसमें महफिल ख़वातीन से जो जुड़ी हुई हैं ख़वातीन तकरीबन 250 हमारे पास मेंबर्स उससे हैं, और वही एक प्लेटफॉर्म है। 250 ख़वातीन हिस्से लेती हैं, बहुत बड़ी बात है। और उसमें सबसे बड़ा मकसद ये है हमारा उस महफिल को कायम रखने का कि नई नस्ल को तैयार किया जाए, क्योंकि कहते हैं, और आजकल एक आम रुझान फैला हुआ है कि आप भी सब जानते होंगे कि उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से एक नेगेटिव एक तस्वुर है, एक ये समझा जाता है कि उर्दू आहिस्ता आहिस्ता मर रही है, ख़त्म हो रही है। खुदा न खास्ता, कह लेने दो, लेकिन हमने इसका बीड़ा उठाया है ख़वातीन ने। और हैदराबाद में आप अखबारात अगर देखें तो जो मज़ामीन और अफसाने वगैरह छपते हैं वो ज़्यादा ख़वातीन के होते हैं, जिसमें सियासत है, मुनसिफ है, सहारा है, राष्ट्रीय सहारा है, या और दूसरे अखबारात कई हैं वहाँ। वो तो समंदर है भैया, वहाँ लेकिन लिखने वाले ख़वातीन ज़्यादा हैं वहाँ। तो जो हर लिखने वाली खातून हमारी महफिल ख़वातीन से जुड़ी हुई है, और उसका मकसद यही है कि उर्दू ज़बान को कायम रखा जाए और निसाई अदब को फ़रोग़ मिले। बहुत बड़ी बात है। लिखने की तरफ नई नस्ल को हम राग़िब कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बहुत ही फ़ख्र के साथ ये कहना चाहूँगी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हैदराबाद को शुरू से कहते हैं कि उर्दू का गहवारा अदब है, और आज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हैदराबाद में उर्दू की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, जिसमें मौलाना आज़ाद है,
उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, खुद मेरी उर्दू की यूनिवर्सिटी की जी बात उर्दू करूं, सिर्फ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो जिसको हम कहते हैं, बड़ी बात वहाँ उर्दू के कई स्कॉलर्स वहाँ से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से स्कॉलर्स आते हैं, पीएचडी करते हैं, पढ़ते हैं वहाँ। तो इस तरह से हैदराबाद का इससे ज्यादा और कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, और हैदराबाद में कई शोरा हैं, हैदराबाद में कई अदीब हैं, बहुत मुस्तबा हुसैन हमारे हैदराबाद से हैं, जिलानी बानो हमारे हैदराबाद वो तो बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी हमें, बहुत बड़े बड़े दानिशमंद, दानिश्वर और अहले कलम मौजूद हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी बात को रद्द नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये कहना चाहती हूँ, इसमें मिलाना ये चाहती हूँ कि यहाँ अमेरिका में 7 यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू रखी गई है, 7 यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारी भी कोशिश यही है, क्योंकि आपके पास तो समंदर है, लेकिन हमारे इस जजीरे में भी कुछ ना कुछ कोशिशें की जा रही हैं। हम ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों को, अपनी अंग्रेज़ी रोटी कमाते हुए, अपने काम करते हुए, सारे काम करते हैं, और अपनी ज़बान को रखने की, अपने बच्चों को उर्दू सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हम चाहते हैं कि आप इस बात को ये बताएं कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा लगा। आपने स्टेट्स देखे हैं यहाँ के, फिर आप एक्चुअली आप तो शुमाली अमेरिका की ट्रिप पे आई हैं, कनाडा भी जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के जो आपने स्टेट्स देखे हैं उसमें आपको हमारी हम ख़वातीन की ज़िंदगी कैसी लगी, थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डालिएगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मुझे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे मुतासिर कुन बात लगी वो ख़वातीन का रोल है। मैंने देखा, मैंने कई स्टेट्स तो नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ खासतौर से मैं जहाँ मैं गई हूँ, खुद मेरे खानदान की जो लड़कियां हैं उनको मैंने काम करते हुए देखा है। यहाँ ख़वातीन जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, एक तरह मैं कहूँगी कि दोहरी जिम्मेदारी वो निभाती हैं। एक तो खानादारी के उमूर, यहाँ काम, हम जैसे हैदराबाद में हम ऐश की जिंदगी गुजारते हैं, एक ताम तस्वुर है। यहाँ मैंने देखा कि एक औरत जो है बाहर से दूध भी लाती है, एक औरत गोश्त लाती है, एक औरत काम को जाती है, एक औरत बच्चों को भी, वही औरत बच्चों को संभालती है, शौहर का ख्याल रखती है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पकाती खिलाती है, हर तरह से ग्रोसरी लाते हैं, हम सभी हम करते हैं सब ये काम। तस्नीम साहिबा, इट्स अ प्लेजर, हमारी आदत बन गई है। इट्स रियली अ प्लेजर, बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं, ख़वातीन ये नहीं सोचती कि सारी जिम्मेदारी हम पे आ गई। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर के, अपने बच्चों के बस शौक काम करती है, कि बेजारगी को नहीं कि मुझे ये क्या हो गया, मुझे ये क्या हो गया, मुझे। अच्छा, एक बात पे, इस बात पे मैं एक जोक सुनाती हूँ आपके, छोटा सा। एक खातून साहिबा ने कहा मेरे शौहर साहब को कि प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो ना, तो वो बहुत खफा हो गए, क्योंकि उनको उनके अना के खिलाफ नजर आया। तो उन्होंने क्या किया, बजाय चाय बनाने के बाहर निकल के चले गए। तो इसने पूछा कहाँ जा रहे हो, बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो शौहर साहब ने कहा मैं वकील के पास जा रहा हूँ, अब मैं बार बार तुम्हारी चाय नहीं बना सकता, मुझे छुटकारा चाहिए। तो वो निकल गए, चले गए। फिर थोड़ी देर में वो वापस आ गए, तो बीवी ने पूछा कहाँ गए थे? हाँ, मैं गया था वकील साहब के पास, मगर वकील साहब बर्तन धो रहे थे। क्या बात है ये। हाँ, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। लेकिन मैं एक बात और यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने देखा है, मैंने जिस घर में मैंने जिस घर में क़याम मैंने किया, वहाँ मैंने देखा है जगह जगह, 2-3 जगह, वहाँ मैंने मर्द को भी उसी तरह, पूरी तरह अपने ख़ानदान, अपने घर के मैंने उस बीवी के साथ हाथ बटाते हुए मैंने देखा। जब बीवी बाहर जाती है तो शौहर खुद घर संभालता है, बच्चों को संभालता है, जरूरत ईजाद की माँ जो ठहरी। लेकिन ये बेहद ज़रूरी भी है ना। यहाँ के माहौल से अगर हम देखें तो मैंने खुद अपने घर के बच्चों को देखा है कि वो बर्तन भी धोते हैं, वो कपड़े भी धोते हैं, वो खाना भी बनाते हैं, नाश्ते में सैंडविचेस बनते हैं। ये मेरे लिए बहुत एक तजुर्बा था, मैंने बहुत कुछ सीखा है। शुक्रिया। यहाँ इतना, जब हम हैदराबाद वाले हैं, हैदराबाद ये कहते हैं कि नवाबी जिंदगी गुजारते हैं, बाकी नवाबी जिंदगी हम गुजारते हैं। लेकिन जब यहाँ मैं आई तो जिंदगी क्या है, जिंदगी की जद्दोजहद क्या है। यही वजह है कि लोग शायद यहाँ आना चाहते हैं, यही वजह है कि लोग शायद यहाँ आकर बस जाते हैं, जब आए तो फिर जाना नहीं चाहते। तो ये फर्क है हैदराबाद के और यहाँ के कल्चर में, जहाँ मियाँ और बीवी जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए समझ में आते हैं। सच्ची बात तो ये है कि समझ में आता है। थोड़ा सा एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि 2 साल की बच्ची हो चाहे 1 साल का बच्चा हो, उन्हें बेबी केयर में डाल दिया जाता है। वो थोड़ा सा वो जरूरत है, मैं ये नहीं, उस पर एतराज नहीं है, ये खानदान की जरूरत है।
माँ की गोद जो मिलनी चाहिए वो हाँ, नहीं मिलती। वो नहीं ये मिलती। बेशक अच्छा लेकिन पॉइंट है जो आपने नोटिस हाँ, किया। ये एक बात जो जरा सा मुझे लगा, 1 साल की बच्ची को मैंने देखा कि वो बेबी केयर सेंटर भेज दी जाती है, और फिर सारा दिन वो रहती है वहाँ 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। अगर तबीयत खराब भी हो या उसको किसी केयर की, मेडिकल केयर की भी जरूरत हो, तो वो पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं कि वो किसके पास है, बेबी सेंटर जो चला रहे हैं उनके पास है। वो एक छोटा सा जिम्मेदाराना रोल करते हैं वो लोग सब, नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मुझे जिम्मेदाराना रोल निभाते हैं। लेकिन अब यहाँ की जरूरत ये है, तो जाहिर सी बात है हर मुल्क, हर जगह, हर धरती जो है अपने अपने अलग से ही मांगती है चीजें जो हमको करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ की जो जरूरत है, हमें उसको, उस मांग को पूरा करना पड़ता है। वो मुश्किल भी हो जाएगा ना अगर वो नहीं करेंगे, बच्चों को देखने वाले कौन है। और एक बात ये मुझे, और एक बात छोटी सी ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अक्सर माँ बाप यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती है या ग्रीन कार्ड मिलता है, वो आते हैं, और वो जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जा नहीं सकते बाहर, उनके लिए कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है। ये बहुत सही बात है। शिकायत हो जाती है कि हम जाते हैं लेकिन हमें, हमारा दिल वहाँ नहीं लगता। बेशक जो एक उम्र में आते हैं उनके लिए यहाँ सरवाइव होना इज वेरी हार्ड। इसलिए होता है कि वहाँ, यहाँ इतनी इंडिपेंडेंस उनकी बाकी नहीं रहती है जैसे वहाँ रहती है। ऑटो मंगाओ, रिक्शा मंगाओ, टैक्सी मंगाओ, या खुद अपनी गाड़ी चला लो, जाते हैं। लेकिन यहाँ के रूल्स और कवानीन और वगैरह और यहाँ के रिस्ट्रिक्शंस उनको भले नहीं लगते, और अक्सर लोग इसमें एडजस्ट होना नहीं चाहते। और ऐसे माँ बाप भी हैं यहाँ जो बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो गए हैं, ये बात नहीं है। 50% तबका ऐसा है जो एडजस्ट नहीं होता है। खुद मेरे डैड यहाँ थे, वो उनकी बॉडी यहाँ थी, उनकी रूह पूरी इंडिया में रहती थी, हैदराबाद में रहती थी, कि मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ ये करता हूँ। हमने कहा यहाँ क्यों नहीं करते आप? तो बोले यहाँ का माहौल डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, हर चीज एक ही है। जिसे है ना, जो ऐनक आप लगा के देखो वो, उससे आपको दुनिया नजर आती है, तो वो नहीं समझते थे। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। चूंकि आप एक अदबी खातून हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये तो ये समाजी माहौल पर हमने गुफ्तगू कर ली, हम चाहेंगे कि आप जो अदबी माहौल में आप निजामत करती हैं, आप शेर व शायरी का शक्ल रखती हैं, तो आप कुछ उस पर भी रोशनी डालिए प्लीज। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अदब और शायरी एक तरह से मेरी रूह की रिजा है। बेशक ये उर्दू अदब, शायरी और उसके फ़रोग़ के लिए हम जो काम करते हैं, वही जज्बा हम ये समझते हैं कि हमें ज़िंदा रखा हुआ है। बेशक, क्योंकि ज़बान का फ़रोग़ और उर्दू शायरी से मेरी तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और आपने पूछा कि निज़ामत मैं करती हूँ। निज़ामत तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम में मैं निज़ामत करती हूँ, मुझे काफ़ी तजुर्बा है। सब लैंग्वेजेस में, हाँ, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस में करती हैं। मैं कई अंजुमनों से वाबस्ता हूँ। मैं 4 हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू के तमाम ज़बानों से मैं वाकिफ हूँ, तो हर अंजुमन से मैं वाबस्ता हूँ, और मुझे अक्सर बुलाया जाता है। निज़ामत तो एक अलग चीज़ है, एक अलग फ़न है। निज़ामत आसान चीज़ नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एक इंतहाई निजी सुकून मिलता है कि हमने इतनी अच्छी बातें सामईन तक पहुंचाई। निजामत तो अपनी जगह बहुत मुकद्दम है आपकी। तो आपकी शेर व शायरी में भी कुछ दखल है, तो आप थोड़ा सा अगर अशार याद हैं आपको, शेर व शायरी तो ओढ़ना बिछोना है ना। असल मेरी पहचान तो एक शायरा की हैसियत से ही है ना जी। तो आप एक चंद शेर, एक ही शेर से ही मगर सुनाने की अगर आप चाहती हैं तो सुनाइए। अगर आप कहें तो मैं उर्दू का एक बंद मैं आपको सुना दूं। प्लीज, जरूर सुनाइए। एक नज़म है मेरी बड़ी। जब हम अंग्रेजी माहौल में उर्दू की क्यारियां बना रहे हैं, यहाँ फूल उगाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग तो एक समंदर से आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास तो बहुत। मैं नाज़रीन, मेरे जो ख्यालात हैं उर्दू ज़बान को लेकर, वो मैं आपको क्या बताऊं कि उर्दू से मेरा, हालांकि लोग कहते हैं कि मैंने उर्दू ज़बान कम ही पढ़ा, मैंने शुरुआत की थी लेकिन पढ़ाती रही। बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि बस तैरना ही चलने लग गया है, सिर्फ तैर रही है माशाल्लाह। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया है, लेकिन उर्दू से एमए किया, वो एक तरह से मुझे बहुत उससे सबक मिला। बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरी लैंग्वेज में ज्यादा अबूर रखने वाले उर्दू में दाखिल हुए हैं, और उर्दू को अपनी अपनायत और उर्दू से प्यार और उर्दू में ज्यादा से ज्यादा काम करना, वो ये उर्दू की खुशकिस्मती है। बल्कि ये कहिए कि हमारे ख़वातीन में ऐसे बहुत लोग, कम लोग हैं जो इतना ज़्यादा काम करते हैं। अपना कुछ कलाम भी सुनाइएगा हमारे सामाईन को। मैं एक नज़म के एक बंद मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। अब चूंकि उर्दू की बात है, उर्दू की ही बात करूँगी।
तो सारे जहाँ की शान मैं उर्दू ज़बान हूँ, हिंदुस्तान की जान मैं उर्दू ज़बान हूँ। किस नाज से कुली ने मेरे नाज उठाए, खुली ने मेरे नाज उठाए, हाँ, खुली कुतुब शाह। खुले खुतुब शाह। दिल्ली से वली ने दक्कन के तार मिलाए, वाह। खुसरो ने मेरी ताल से सुरताल सजाए। जो जोड़ दे दिलों को मैं वो मेहरबान हूँ, सारे जहाँ की शान मैं उर्दू ज़बान वाह हूँ। वाह वाह। एक ख़ास तौर से मैं यहाँ ये बंद इसलिए पेश कर रही हूँ कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ कई हिंदू शोरा गुजरे हैं, उनका जिक्र मैंने किया है। अरे उन लोगों ने तो नातें भी लिखी हाँ, हैं, क्या बताना जी, है, वो तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो जी जी। मैंने एक बंद में कहा है कि चकबस्त और फिराक के माथे का तिलक हूँ, इकबाल के नगमात में आयत की झलक हूँ, दोहों में कबीरा के मोहब्बत की महक हूँ। क्यों मुझको कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान की जान मैं उर्दू ज़बान वाह वाह हूँ। वाह वाह। बेशक बेशक, जबानों से मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी मजहब जबान से कोई ऐसी बात नहीं सोचता है, क्योंकि जबान तो जहाँ जो पैदा हुआ है वो जबान जानता जी, है। जी, अब जी, हम जी। अंग्रेजी जबान में जीते जरूर है, लेकिन बोलते अपनी जबान भी है। हमें कोई पूरी आज़ादी है कि हम अपनी जबान बोले। लेकिन साहिबा, मेरा तो जी करता है कि हम आधा घंटा क्या 1 घंटा बात करें, हर टॉपिक पे बात करें, आपके तजुर्बात पर, आपकी शेर व शायरी पर, और हिंदुस्तान में जो ख़वातीन का बड़ा रोल है उस पर। लेकिन वक्त भी तो एक चीज़ है, वो पर लगाए उड़ रहा है, तो हमने सोचा कि यहाँ इस बात को हम ख़त्म करते हैं। लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि आप यहाँ आई हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ जो भी हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उसे देख रही हैं और उसे समझने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर लोग आते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं अरे यहाँ तो ऐसा, अरे यहाँ तो वैसा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग कैसे ज़िंदगी कर रहे हैं उस पर आप रोशनी डाल रही हैं, ये बड़ी बात है। और आप, मुझे यकीन है कि आप जाने के बाद भी इस पर मज़ामीन लिखेंगे, शेर व शायरी करेंगे और कुछ अच्छा ही लिखेंगे। हाँ बात। सो मैं मेरे सामने से दुआ करती हूँ, मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है कि मेरे रिश्ते मोहब्बतों के बांधने के लिए ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप मुझे बताएं कि आज की टॉपिक कैसी रही, हमारे मेहमान की गुफ्तगू कैसी रही, हमारे प्यारे मेहमान को हमने खुशामदीद कहा, और हम ऐसे ही अच्छे से उर्दू अदब के प्रोग्राम लेके आएंगे। ये अमेरिका की सरजमीन में उगने वाले थोड़े छोटे छोटे से पौधे हैं। आई होप कि आप इन फूलों को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को भी लाइक करेंगे। और मैं इसके साथ ही खुदा हाफिज़ कहती हूँ। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।